नमस्कार। 40 घंटे भी नहीं हुए और हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे की रौनक बिगड़ गई है। और ऐसा इसलिए हुआ कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार सामने आ गए हैं। नायब सिंह सैनी खुश हो रहे होंगे कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री से फिर मुख्यमंत्री कहलाएंगे, थोड़े दिनों की बात है। लेकिन परिणाम आने के कुछ घंटे के बाद ही पहले फिर एक तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार खड़ा हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री। अब नायब सिंह क्या करेंगे आपको पता ही होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र में मंत्री और हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नायब सिंह सैनी सीएम फेस हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। बीजेपी सत्ता में आई तो सैनी ही सीएम होंगे। और धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनावी सभाओं में चीख कर कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो कोई इफ बट नहीं है, नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। और अब क्या हुआ? अब दो खबर आई हरियाणा से, आज आई, अभी आई। एक खबर तो यह आई कि बीजेपी के एमएलए हरियाणा में 48 से 51 हो गए। ऐसा इसलिए कि 3 निर्दलीय जीते हरियाणा में और तीनों के तीनों बीजेपी में आ गए। तो 48 जोड़ 3 बराबर 51 एमएलए हरियाणा में हो गए। बाकी बचे कांग्रेस के और आईएनएलडी के 3 पार्टियों में पूरे 90 सीटें भर गई। मतलब हरियाणा में 90 एमएलए सिर्फ 3 पार्टियों में, चौथा कोई नहीं। बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद आईएनएलडी जिसके सिर्फ 2 एमएलए हैं। और दूसरी तरफ खबर आई कि नायब सिंह सैनी नहीं, अब 3 और उम्मीदवार सीएम की रेस में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर के दिल के अरमान जाग गए। खट्टर साहब ने क्या कहा पता है? खट्टर साहब ने कहा नहीं, सीएम कौन बनेगा यह फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, दिल्ली में मीटिंग होगा और उस मीटिंग में तय होगा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर। अरे खट्टर साहब, जब अमित शाह कह गए, धर्मेंद्र प्रधान कह गए, फिर आप कहां के? लेकिन हैं भाई, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, संभव है कि उनके दिल के अरमान फिर जाग गए हों। और खट्टर साहब ने यह बात कही उसके कुछ घंटों के अंतराल पर केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बयान ठोक दिया कि दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी की भरपूर मदद की है, 14 एमएलए दिए हैं और लगातार 3 चुनावों से दक्षिण हरियाणा बीजेपी के साथ खड़ा है। इसलिए पार्टी को भी सोचना चाहिए कि दक्षिण हरियाणा को भी कुछ दें। कुछ देगा क्या मतलब है? राव इंद्रजीत सिंह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और तीसरा, अनिल विज तो है ही। अनिल विज खुलकर ललकार कर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं सबसे सीनियर हूं, सीनियर मोस्ट हूं, मुझ पर भी बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए, वे मुझे भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो हरियाणा में बीजेपी के 4 कैंडिडेट हो गए मुख्यमंत्री पद के लिए, नायब सिंह सैनी, अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर। अब देखिए कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है। वैसे बहुत संभव है, 100 में 90%
कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कही गई थी अमित शाह के द्वारा और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, उस पर बीजेपी कायम रहेगी। वैसे राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है और नेताओं की जुबान की तो वैसे भी कीमत नहीं है। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद।